हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेयर। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो नॉलेज का ट्रेयर लाया हूं वो हाइड्रोलॉजी या फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स का जिक्र करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जैसे कि आपके सामने है हाइड्रोग्राफ, यूनिट ग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, hydrograph and effective rainfall hydrograph. These 5 types of hydrographs will be discussed in this video, which are very important from interview point of view for serving engineers or those students who are preparing for the interviews. ये उनके लिए इंतहाई यूजफुल होंगे और वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। But before we start our today's topic, if you are new to my channel, you are requested to please subscribe it and don't forget to press the bell icon to get video updates. So इस वीडियो में जो आंसर्स मैं आपको बताऊंगा वो टू द पॉइंट होंगे, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टू द पॉइंट आपने आंसर करना है एज इट इज। अगर आप आंसर करते हैं तो आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा और ये पॉइंट्स वैसे भी सिविल इंजीनियर्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एमसीक्यूज वगैरह में आपसे भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। First one is hydrograph. Hydrograph is a way of displaying water level information over time. यानी एक ये इस किस्म का ग्राफ है कि जिसमें आप वाटर लेवल को शो करते हैं, यानी वाटर लेवल की इंफॉर्मेशन, उसकी हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है, वॉल्यूम कितना है, ओवर टाइम यानी टाइम के लिहाज से डिस्चार्ज में या उसके वॉल्यूम में या वाटर की क्वांटिटी में कितना फ़र्क आ रहा है, उसको हाइड्रोग्राफ के ज़रिए से शो किया जाता है। और ये टिपिकली इस तरह से होता है कि एक्स एक्सिस पे टाइम दिया जाता है और वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पे डिस्चार्ज शो किया जाता है। और इसको हम कैसे कह सकते हैं कि हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफ दैट शोज द वेरिएशन इन फ्लो और डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय V। ओके, ये इसका फार्मूला है, यानी एक खास एरिया से कितना पानी का वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर सेकेंड। Okay, of a river, stream or drainage basin over time. It typically plots time on the horizontal axis and flow rate or discharge on the vertical axis. तो इस तरह से आपने उनको satisfy करना है, इस तरह से आंसर करके। The second type of hydrograph is unit hydrograph, as the unit is for one. For example, आप रेनफॉल की इंटेंसिटी मेजर कर रहे हैं तो वो सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, इंचेस या फिट में मेजर की जाएगी। तो पर सेंटीमीटर और पर सेकंड के हिसाब से जितना पानी के अंदर चेंज आता है, डिस्चार्ज के अंदर चेंज आता है, उसको हम यूनिट हाइड्रोग्राफ कहेंगे। ये ज़्यादातर प्रेडिक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ओवर द टाइम हमें कितना डिस्चार्ज मिलेगा। अगर काफ़ी इंटेंसिटी की बारिश हो गई है, बारिश की मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, तो यूनिट ग्राफ जो है ये प्रेडिक्शंस वगैरह के लिए, एस्टिमेशंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। A unit hydrograph represents the response of watershed or catchment to a unit input of rainfall or runoff. It helps in predicting the hydrological response of watershed to different rainfall events by scaling the unit hydrograph to the actual rainfall or runoff volume. जैसे मैंने कहा, ये कि एस्टिमेशन के लिए एक्चुअल रन ऑफ को आप यूनिट हाइड्रोग्राफ के साथ टेली करते हैं, उनको मैच करते हैं और आपको एक अंदाज़ा होता है कि किस इंटेंसिटी की बारिश हो रही है और आगे कितनी बारिश होने वाली है। ओके, ये एक टिपिकल हाइड्रोग्राफ आपके सामने रखा गया है जिसमें डिस्चार्ज जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे होता है और टाइम जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर दिखाया गया होता है। और अर्बन के लिए आप अगर देखें ग्राफ को, अर्बन में डिस्चार्ज काफ़ी हाई होता है। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज जो कि हमारे शहरी सिटीज़ वगैरह होती हैं, शहरी इलाके होते हैं, वहाँ पे गलियाँ पक्की होती हैं, रन ऑफ काफ़ी ज़्यादा होता है और इन्फिल्ट्रेशन वगैरह काफ़ी कम होती है। तो एट स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ये अपनी पीक के ऊपर चला जाता है डिस्चार्ज। ठीक है, वेयर एज रूरल एरियाज जहाँ देहाती इलाके होते हैं, ज़्यादातर इलाका कच्चा होता है, तो वहाँ पे रन ऑफ या डिस्चार्ज होता है वो हमें कम नज़र आता है। The third type of hydrograph is direct runoff. Direct runoff hydrograph represents the flow response of watershed solely due to direct runoff.
अब इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट रन ऑफ का जिक्र करेंगे, हम इसमें डिस्चार्ज का जिक्र नहीं कर रहे। विच इज़ द पोर्शन ऑफ रेनफॉल दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द स्ट्रीम फ्लो विदाउट अंडरगोइंग एनी इन्फिल्ट्रेशन और स्टोरेज इन द सॉइल। रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ ये है कि वो पानी जो आपके स्टोर हुए, यानी वो पानी जो ज़ाया होकर निकल गया, बह कर निकल गया, पानी के अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं हुआ या आप उसको स्टोर नहीं कर सके, जितना पानी बह जाता है उसको रन ऑफ कहा जाता है। तो ये बेसिकली टाइम वर्सेस रन ऑफ जो आप ग्राफ ड्रा करते हैं उसको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। द फोर्थ टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफ इज हाइटोग्राफ। ओके, हाइटोग्राफ क्या होता है? एन हाइटोग्राफ इज अ ग्राफ दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी। ओके, अब ये किस बारे में है? रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर द टाइम ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इवेंट। Okay, it plots time on the horizontal axis and rainfall intensity on the vertical scale. वर्टिकल स्केल में आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल नजर आती है सेंटीमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर मिनट। आप इसको डिफरेंट तरीके से जिस तरह आप प्लॉट करना चाहें कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देखें तो 0 to 8, 8 to 16 ये मिनट्स में चल रहा है, या आप यहाँ दे सकते हैं कि पर आवर्स के हिसाब से चल रहा है। पहले 8 घंटे, फिर अगले 8 घंटे, उससे अगले 8 घंटे में कितनी सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई है। ये रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोग्राफ ड्रा किया जाता है। द फिफ्थ टाइप ऑफ ग्राफ इज इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। इफेक्टिव रेनफॉल, सबसे पहले तो इफेक्टिव रेनफॉल को समझ लें कि इफेक्टिव रेनफॉल क्या है? इज द पोर्शन ऑफ द टोटल रेनफॉल दैट कंट्रीब्यूट्स टू द रन ऑफ जनरेशन एंड stream flow after accounting for losses due to the infiltration, evaporation and other factors। जैसे मैंने कहा कि एक रन ऑफ होता है। रन ऑफ क्या है? वो पानी जो ज़ाया होकर बहकर निकल गया विदाउट इन्फिल्ट्रेशन। तो इफेक्टिव रेनफॉल क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी, कितनी शिद्दत की बारिश हुई है एक आवर में या एक मिनट में, कितनी इंटेंसिटी उसकी रिकॉर्ड की गई है, उसको जब आप टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो ये इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल वो है जो आपके रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करता है, जो कि स्ट्रीम फ्लो में निकल जाता है पानी। और आफ्टर अकाउंटिंग फॉर लॉसेज, यानी आप इसमें ये भी देखते हैं कि कितना पानी इन्फिल्ट्रेट हो चुका है, कितना एवोपोरेट हो चुका है। इसका जो ग्राफ आप बनाते हैं इसको इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।